प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि धनवान और बहुभाग्यवान योग किस प्रकार बनता है। यह योग कुंडली में कैसे बनता है आप लोगों को भली भांति समझाने का प्रयास करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मैं जो भी सूत्र लेके आप लोगों के सम्मुख आता हूं वो आपको भली भांत समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस योग को। देखिए, धनवान एवं बहुभाग्यवान योग किस प्रकार बनता है। इस योग में हम सबसे पहले नवम भाव यानी भाग्य जिसके पास होगा वही भाग्यवान होता है, नवम भाव को देखेंगे। और नवम भाव के स्वामी, यहां पर 1 से लेकर 12 अंक तक कोई भी राशि बनी हो सकती है किसी की भी कुंडली में। आप ये देखें यहां पर कौन सी राशि बनी है, उस राशि के स्वामी कौन है और वह कहां पर बैठे हैं। यदि नवम भाव के स्वामी कोई भी ग्रह हो, नवम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि वो केंद्र और त्रिकोण में यदि बैठे हैं, केंद्र के घर कौन से हैं 1, 4, 7, 10। त्रिकोण कौन सा होता है, ये त्रिकोण है और इसको त्रिकोण और त्रित्रिकोण भी कहते हैं नवम भाव को। तो यदि भाग्य भाव का स्वामी आपका लग्न में हो, पंचम में हो अथवा नवम में हो और 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र के स्थान में यदि बैठा हो, बलवान होकर लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो अथवा केंद्र के स्थानों में हो, 4, 4, 7वां, 10वां, इन स्थानों से यदि भाग्येश का संबंध है किसी प्रकार से और वह बलवान है, उसमें बल है, अंश बल अच्छा होना चाहिए, तो उसमें जागृत अवस्था में है, उसमें शक्ति है, उसको कुछ आपको प्रदान करने में उसका पूर्ण उसके पास सामर्थ्य है, बलवान अवश्य होना चाहिए। और शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त। अब ये योग कैसे बनता है, इस चार्ट के माध्यम से, मेष लग्न के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आपकी कुंडली किसी लग्न की हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर 9 भाव के स्वामी कौन हुई, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर के स्वामी हुए गुरु। गुरु यदि लग्न में हो जाए तो व्यक्ति, सीधी सी बात है, भाग्य जाके व्यक्तित्व से संबंध बनाएगा, लग्न से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा ही, अद्भुत भाग्यशाली होगा। और पंचम से संबंध बनाए, ऐसा व्यक्ति ज्ञान का प्रखर विद्वान होता है, अपने ज्ञान से अपने भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। और नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में ही बैठा हो तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग होता है, तो ऐसा व्यक्ति महान भाग्यवान होता है। यदि इन घरों से संबंध नहीं है, केंद्र के घर से संबंध है, यानी 1 में हो जाए अथवा 4, 7, 10 इनसे संबंध हो जाए तो व्यक्ति और अच्छा, वहां यहां पर भी फल इनका बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ देखा गया है। चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, है तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य एवं बहुभाग्यवान होता है। अशुभ ग्रहों से दुष्ट ना हो, पीड़ित ना हो। नवम भाव का स्वामी चाहे गुरु हो, शुक्र हो, चंद्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो, शनि हो, पीड़ित ना हो, किसी पापक ग्रह से दुष्ट ना हो, पापक ग्रह से युक्त ना हो, ना तो ही पाप ग्रहों से देखा जाता हो, ना ही पाप ग्रहों के साथ हो। हाँ, शुभ जितनी ज्यादा नवम भाव पर
या नवम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वह ग्रह जो आपका नवम भाव का स्वामी है वो भाग्येश कहलाता है। और भाग्येश यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है अथवा शुभ ग्रहों के साथ है तो आपको शुभ फल प्रदान करने वाले अवश्य होंगे। वह आपको धनवान और बहुभाग्यवान अवश्य बनाएंगे। तो अपनी कुंडली में देखिए कि आपके नवम भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं। यदि वो किसी कारण से पीड़ित हैं, अस्त हैं, कमजोर हैं तो आप उनकी पूजा करके, आराधना करके उनको बल प्रदान करें ताकि आपको भाग्य का संपूर्ण सुख प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।